हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम जो है हमारी चैप्टर नंबर 2 लोस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यहाँ से हम अपना लेसन जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने साहिब का जो पोर्शन था वो करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। आई वांट टू ड्राइव अ कार, कौन कहता है ये? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। इंटरलाइन करेंगे यहाँ पर। मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, अब ये स्टोरी किसकी है? मुकेश की है। पहले वाली किसकी थी? साहिब की थी। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? मैंने उससे पूछा। देखिए ये क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में साहिब कहाँ चला गया, मुकेश कैसे आ गया। तो मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्ट है जो कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक में से लिया गया है। तो पहला पोर्शन किसी और का था, ये दूसरा पोर्शन किसी और का। बहुत सारे पोर्शंस उसके अंदर थे, तो आपके 2 पोर्शंस लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये बीच बीच में से स्टोरी चल रही है। चलिए, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। क्या कहता है कि मैं क्या कर लूंगा? मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, उसने ये उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में आंखें डाल करके उसने आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज। देखो ये वर्ड है ना, मिराज, बहुत इंपॉर्टेंट। अमिस्ट द डस्ट ऑफ ट्रीज दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। देखिए साहिब जो था वो कहाँ का था? कहाँ रहता था? सीमापुरी में। और अब मुकेश जो है वो कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। ठीक है, अब देखो उसका जो ये सपना था गाड़ी चलाना सीखने का, वो कैसा लग रहा था? मिराज लग रहा था। देखो अब क्या, बहुत ज्यादा धूप है। अब आप रोड पे जाते हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे कि पानी है, परछाई सी बनती है ना रोड के ऊपर की, ऐसे लग रहा है जैसे वहां पर पानी, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता। वो क्या होता है? सिर्फ आपका एक भ्रम होता है ना। तो उसी को मिराज कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी जो टाउन है फिरोजाबाद, उसकी गलियों में, धूल भरी गलियों में उसका सपना कैसा है? एक मिराज के जैसा है, यानी कि काल्पनिक है। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस था? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, है ना, चूड़ियों के लिए फेमस था। अंडरलाइन करेंगे इसको। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज अंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। किसमें एंगेज थी? एंगेज का मतलब होता है कि लीन होना। किसमें? क्या बनाने में? चूड़ियाँ बनाने में मशहूर था। और सीमापुरी आपका किस में मशहूर था? रैग पिकिंग में, है ना, कचरा बीनने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है ना। इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो उसका सेंटर कौन है? फिरोजाबाद है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस होती है आपकी, फर्नेस होती है आपकी भट्टी। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। यानी कि पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ गुजर गई और जो क्या करते हैं, भट्टियों के बाहर काम करते करते उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ग्लास को वेल्ड करने का, चूड़ियाँ बनाने का, है ना। चलिए, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी यही काम करती है, चूड़ी बनाने का। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब मुकेश की फैमिली भी चूड़ी बनाने का काम करती है, लेकिन उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मुकेश जैसे बच्चों को अपने साथ ग्लास फर्नेसेस वाली हाई टेम्परेचर होता है। देखो ग्लास है ना, मिट्टी से बनता है ग्लास, और ग्लास को वेल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा भट्टी जो जहाँ पर वो काम करे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। वैसे हाई टेम्परेचर में डिंगी सेल्स यानी छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर क्या नहीं होती, एयर नहीं होती, प्रॉपर लाइट नहीं होती, है ना, तो वहाँ पर उन 20,000 बच्चे, कितने देखो रैग पिकर्स कितने थे? 10,000 थे, 10,000 थे ना, और ये कितने हैं चूड़ी बनाने वाले? 20,000 हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसमें से। इन गर्म भट्टियों के अंदर जहाँ पर वो अपने दिनचर्या जो है अपनी स्पेंड करते हैं, उनकी आंखें कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। आपको कहते हैं ना पेरेंट्स, रात को ऐसे मोबाइल मत चलाओ, ज़्यादा मोबाइल चलाने से आंखें खराब हो जाती है ना। तो वैसे ही इतने हाई टेम्परेचर के अंदर इतने छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल ही घुरी जैसे घर होते हैं, मतलब वो जो जहाँ पर ये चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर लाइट नहीं होती, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, क्योंकि हवा आएगी तो जाहिर सी बात है आग बुझ जाएगी, है ना। तो वहाँ पर इन बच्चों को काम कराते हैं तो उनकी आंखें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसलिए सरकार ने क्या कर रखा है? सबको पाबंद कर रखा है कि बच्चों से क्या नहीं कराना? चाइल्ड लेबर नहीं कराना। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम।
मुकेश की आंखों में वो चमक थी कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता था, अपना घर ले जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसका घर कैसा है, रीबिल्ड हुआ है, मतलब उसके घर का पुनरुद्धार किया गया है थोड़ा बहुत, मतलब कि अपन करते हैं ना थोड़ी बहुत चीजें नई बना देते हैं, कुछ पुराना रख देते हैं, तो उसको रीबिल्ड कहते हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, स्टिंक करना, बदबूदार, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। लेन्स मतलब गलियां, चौक्ड विद गार्बेज, गार्बेज यानी कि जो आपका कचरा है उससे चौक हो रखी थी, मतलब कि भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उबड़ खाबड़ दीवारें थी। वूबली डोर्स, लटकते हुए क्या थे उनके दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई भी खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन, क्राउडेड थी यानी भीड़ थी, किस किस की थी, ह्यूमंस भी थे और एनिमल्स भी थे। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ रह रहे थे, यानी ये उनके घर की जो दशा है वो यहाँ पर समझाई गई है। कैसे थे, टूटे उबड़ खाबड़ सी दीवारें थी, बराबर अच्छी नहीं बनी हुई थी, और जो गलियां हैं उनमें कचरा भरा हुआ था, ठीक है ना, तो उनके खिड़कियां भी नहीं थी। डोर भी कैसे थे, लटकते हुए, मतलब काम चलाऊ सा घर था। और जहाँ पर मतलब लोग इतने ज़्यादा, छोटा सा घर, उसमें 20-20 लोग रह रहे हैं, और साथ में जानवर भी। अब जानवर तो रखना ही पड़ता है, बकरी रख रहे हैं, कोई गाय भैंस रख रहा है, मतलब कि अपने दूध के लिए, है ना, कोई वो आपके अंडों के लिए कोई मुर्गी रख रहा है, मतलब कि आदमी भी वहीं रह रहा है, जानवर भी वहीं रह रहा है, मतलब सूगला सा वहाँ पर उनका सिस्टम था, ठीक है। अप्रिमल स्टेट ऐसी जगह थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक ऐसे ही किसी घर के डोर के पास रुक जाता है। बैंग्स ए वूबली आयरन डोर, बैंग्स मतलब होता है दरवाजा खटखटाता है, एक लोहे का दरवाजा था। विद हिज फुट एंड मतलब अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, पैर से वो दरवाजा खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक, अब हम आधे बने हुए एक झोपड़ी सी थी उसके अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, इट थैच्ड विद डेड ग्रास, भूसे से बनाई हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, वहां पर एक फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा था। फायरवुड यानी कि लकड़ी, जिस स्टोव के ऊपर लकड़ी से खाना बनता हो तो जाहिर सी बात है वो चूल्हा ही था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, स्पिनच होता है बेटा आपकी पालक, ठीक है। सिजलिंग मीन्स होता है पालक उबल रही थी, ठीक है। चूल्हा रखा हुआ था, उसके ऊपर क्या बड़ा सा लार्ज वेसल, बड़ा सा बर्तन था जिसके अंदर स्पिनच यानी पालक की पत्तियां क्या कर रही थी, उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जमीन के ऊपर बड़े से एल्यूमिनियम का जो प्लेटर था, प्लेट यानी परात थी, उसके अंदर चॉप्ड यानी कटी हुई बाकी सब्जियां थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग एंड इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक पतली सी, फ्रेल मीन्स पतली सी जवान औरत जो है वो पूरे घर के लिए क्या बना रही थी, शाम का भोजन बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, अब देखो घर में चूल्हा जलता है तो आपको पता ही है धुआं भी होता है, तो उससे धुएं से उसकी आंखें जो हैं किससे भरी हुई थी, धुएं से भरी हुई, यानी कि जाहिर सी बात आंसू आ ही जाते, लेकिन उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, स्माइल से उसको देखा। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन थी, मुकेश की भाभी थी, है ना, बड़े भाई की बीवी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी कि वो ज्यादा उम्र दराज तो नहीं थी लेकिन उसके ऊपर 3 जिम्मेदारियां थी। मतलब वो घर की क्या टाइटल मिला हुआ था उसको, क्या रिस्पेक्ट मिली हुई थी, बहू थी, और उसको 3 लोगों की ख्याल रखना था। कौन से 3 आदमी थे, एक तो उसका पति हो गया, एक उसका देवर मुकेश हो गया, और एक उनके ससुर हो गया, है ना, यानी मुकेश का पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil, veil होता है बेटा आपका घूंघट, वेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है, VEIL, वेल, क्लोजर टू हर फेस। जैसे ही उसके पिताजी आते, एंटर करते, तो वो दीवार के जो ब्रोकन वॉल है उसके पीछे छुप जाती और अपने घूंघट को अपने फेस पर ढक लेती। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज था, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एडल्ट्स, क्या था रिवाज की, हमारे भी है राजस्थान में यहाँ पर, है ना, कि जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनसे थोड़ा सा घूंघट कर लो। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा था यानी मुकेश का जो पिताजी थे वो क्या थे, इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर थे, बहुत मशहूर क्या थे, चूड़ी बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने बहुत साल क्या की, कड़ी मेहनत की। फर्स्ट एज ए टेलर, देखो सबसे पहले क्या थे, वो एक टेलर थे, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद क्या बन गए, बैंगल मेकर बन गए, ठीक है। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट हर हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अब क्या है, वो अपने घर को क्या नहीं कर पाए थे, रेनोवेट नहीं कर पाए थे, यानी कि उसका पुनरुद्धार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेजा,
स्कूल भेजते थे, इतना ही फीस वगैरह पे करते थे, इतना ही वो कमा पाते थे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अगर कुछ वो कर सकते थे तो वो यही कर सकते थे अपने बच्चों के लिए कि उन्होंने वो सिखा दे क्या बनानी, चूड़ियाँ बनाना सिखा दे। मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजा और चूड़ी बनाना सिखाया। इससे ज़्यादा वो अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब जो मुकेश की दादी है वो क्या कहते हैं, ये क्या है, इसके कर्म है, इसका भाग्य ही ऐसा है ना। उसने दादी ने क्या देखा, अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था जब वो ग्लास की जो बैंगल्स है उनमें क्या करते थे, पॉलिश करते थे। बेटा ये बहुत है ना बारीकी वाला काम होता है, इसमें नज़रें आप हैंडवर्क जो होता है, ये ग्लास बैंगल्स, ये मेरी तो खैर बनती हुई देखी हुई है, आप कभी मौका मिले तो देख के आना, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम होता है इसमें। तो इसमें आईज की जो रोशनी है वो जवानी में ही चली जाती है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। बोर्न इन द केस्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। यानी कि क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ क्या है, टैलेंट है, और ये कभी भी टूट नहीं सकता, है ना। और ये कह रहे हैं कि हम तो बैंगल मेकर्स की कास्ट के अंदर हमारा जन्म हुआ है, हमने तो कुछ ही नहीं देखा, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में सिवाय बैंगल्स के, और इस फिरोजाबाद की गलियों में सिवाय बैंगल्स के हमने कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, क्या देखें, गुच्छे देखें, गुच्छे देखे ना आपने चूड़ियों के, है ना। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स कैसी कैसी थी, सनी गोल्ड, ये कलर बताएं आपको चूड़ियों के, पैडी ग्रीन, पैडी आपका चावल होता है ना, सनी गोल्ड यानी सूरज जैसा चमकीला, पैडी यानी चावल जैसा ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, है ना। 7 कलर होते हैं रेनबो में, आपके इंद्रधनुष के, इन 7 कलर की हमने क्या देखे हैं, सिर्फ चूड़ियां ही देखी हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड, पाइल्ड मीन्स होता है ढेर, ठीक है, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स यानी रेडी जो होती हैं उसको यंग मैन क्या करते हैं, पुश करते हैं अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। जो भी ये गंदा सा टाउन था इसके अंदर वो क्या करते हैं, रेडी पर चूड़ियों की ठेला लगाते हैं, पाइल्ड मतलब उसका जो ढेर मार करके चलते हैं, चूड़ी ले लो ना, बेचने के लिए निकलते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग मीन्स होता है बेटा, फ्लिकर करती है ना ऑयल लैम्प्स, यानी कि आपके तेल के जो लालटेन जिसको कहते हैं, उसकी जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, विक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बाती जो होती है, वो ऐसे ऐसे फ्लिकर करती रहती है ना, ऐसे कभी जलती है कभी बुझती है, ऐसे हिलती रहती है, वो है आपका फ्लिकरिंग। ठीक है, जो झोंपड़ियाँ थी उसके अंदर ये ऐसे मतलब कि ऑयल लैम्प से जलते थे, कौन सी वहाँ पे बिजली की कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी क्या रखे रहती थी, सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वहाँ पर भी क्या कार्यक्रम चलता रहता था, ये चूड़ी बनाने का चलता रहता था, वो शेप देते रहते थे। भाई बहन जो होते थे वो अपनी जो मदर है फादर है उनके पास बैठते रहते थे और वही चूड़ी बनाने का काम करते थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, यानी उनको इतनी अंधेरे में रहने की आदत हो गई थी कि उनको बाहर जाते ही उनको सर दर्द होने लग जाता था। बाहर की जो लाइट है वो उन्हें परेशान करती थी, बल्कि अंदर का जो डार्कनेस है वो उन्हें परेशान नहीं करती थी। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए इसी वजह से वो ज़्यादा अंधेरे में रहते थे, इस वजह से उनकी जो आई साइट है, उनकी आंखों की जो रोशनी है, वो जब तक अडल्ट होते यानी वयस्क बनते 20 साल से ऊपर होते तब तक उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती थी। सविता, अ यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। अब ये कोई लड़की है सविता, वो क्या है, बैठी है कौन से कलर की ड्रेस में, पिंक ड्रेस में बैठी है। ठीक है, किसके पास बैठी है, एक एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग सी महिला है, उसके पास में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास के जो पीसेज है उनको क्या कर रही है, समेट रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। टोंग्स होते हैं आपके बेटा चिमटा, चींपिया जिसको कहते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं ना आपके जो मदर हैं, उसी को टोंग्स कहते हैं। जैसे उसके हाथ इतने मैकेनिकली मतलब इतनी स्पीड से चल रहे थे जैसे किसी मशीन के क्या हो, चिमटे हो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे ऐसे मतलब आश्चर्य हो रहा था कि जिन चूड़ियों को वो बना रही है क्या वो उसकी पवित्रता को जानती हैं।
इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चूड़ियां हैं वो किसका प्रतीक है, वो एक भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में क्या होती है, एक रस्म होती है ना। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, हिना या मेहंदी है ना, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। एक दिन ये उसे पता चलेगा, एक दिन अचानक से क्या होगा, उसके सर के ऊपर हेड इज ड्रेप्ड मतलब रेड वेल यानी लाल चुन्नी से उसका सर ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में पहना दी जाएगी। जाहिर सी बात है, घूम फिरा के बता रहा है कि उसकी शादी कर दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, अब वो क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, ये जो ओल्ड मैन इसके पास में बैठी है ना, ये भी बहुत साल पहले क्या बनी थी, दुल्हन बनी थी। तो उसी की तरह सविता भी क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब उस बुढ़ी जो औरत है उसके आंखों, उसके हाथों में बैंगल्स तो हैं लेकिन उसके आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी शेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। मतलब वो कह रही है कि इतना काम करते, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी भरपेट कर हमने कभी भी खाना नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। मतलब कि उसने पूरी जिंदगी में अपने एक मील भी, यानी अगर सुबह का खाना कर लो चाहे शाम का खाना कर लो, मील बोलते हैं उसको है ना, भरपेट नहीं खाया। यही कमाई है क्या उसने। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो कह रहा है मैं तो कुछ नहीं जानता, दुनियादारी क्या है, क्या बाहर चल रहा है, मैं तो सिर्फ क्या जानता हूँ, चूड़ी बनाना जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अपनी जीवन भर की कमाई से मैं सिर्फ इतना ही कर सका कि मैंने एक घर बना दिया जिसके अंदर पूरा परिवार जो है वो क्या कर सकता है, रह सकता है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसको सुनकर कोई तो ऐसे आश्चर्यचकित होता है कि उसने वो अचीव कर लिया जो बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए बेटे, घर नहीं बना पाए, है ना। इतनी गरीबी में उसने एक घर बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। He has a roof over his head, एटलीस्ट उसके सर पे छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat रिंग्स इन एवरी होम, है ना। हर घर की यही कहानी है, उनके पास पैसे तो है नहीं, बस ये वो क्या कर सकते हैं, उनका एक ही बिजनेस है चूड़ी बनाना, उसी को वो क्या करते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। Years of mind numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. यानी कि जो यंग है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी चूड़ी बना रहे हैं, उनसे बड़े हैं वो भी बना रहे हैं, बुजुर्ग हैं उनकी तो आंखों की रोशनी चली गई, वो बस उनको सिखा रहे हैं कि कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो फिरोजाबाद में मतलब कि रोशनी बची ही नहीं है, लोगों के पास ड्रीम लेने के लिए क्या नहीं है, वजह ही नहीं है। मतलब उनके सपने मर गए हैं, वो सपना लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या है, गरीबी है। Why not organize yourselves into a cooperative? अब मैंने I asked a group of young women who have fallen into the vicious होता है never ending, जो कभी भी क्या नहीं हो, खत्म नहीं हो। प्रॉब्लम्स का जो सर्कल होता है ना उसको कहते हैं vicious, never ending, जिसका कोई एंड नहीं हो। ऐसे देखो सर्कल होता है ना, ऐसे ये रिपीट होता रहता है, उसको कहते हैं vicious सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब ये कहते हैं कि तुम लोग एक कमेटी वगैरह क्यों नहीं बना लेते, तुम जो यंग लोग हो, जो तुम किस में, तुम्हारे जो पूर्वज थे जो छोड़ कर गए हैं वो क्या हो गए थे, ट्रैप्ड यानी फंस गए थे। किसके अंदर, मिडिल मैन की, इन बिचौलियों के बीच में फंसे हुए हैं। तुम लोगों को इनसे क्या करनी चाहिए, बगावत करनी चाहिए। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, beaten up and dragged to jail for doing something illegal। दे से बोले अगर हम कमेटी बना भी ले, जैसे यूनियन वगैरह है ना, वैसे बोल रही है ऑथर, जैसे ऑटो वालों की यूनियन होते, बोले तुम लोग एक यूनियन क्यों नहीं बना ले। बोले बनाने को तो हम बना ले, लेकिन हमें पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में ले जाया जाएगा। कोई भी कुछ भी इलीगल होगा ना तो शक सिर्फ हमारे ऊपर ही आएगा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे अंदर कोई भी क्या नहीं है, लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें चीज़ों को दूसरी नजरिए से देखने में मदद करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी इतने थक चुके हैं कि वो अब कुछ भी करना नहीं चाहते। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस।
उनकी बातें एंडलेसली एक स्पाइरल, यानी आपका ऐसे ये है ना, ये गोल गोल बना रहे हैं, इसको स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। पोटैटो का भी होता है ऐसा, ठीक है। वो सिर्फ गोल गोल बातें घुमाते हैं, जो शुरू कहाँ से होती है, पॉवर्टी से, गरीबी से, एपैथी यानी दुख में, दुख से लालच में, और लालच से इनजस्टिस में, है ना। इनजस्टिस क्या होता है, अन्याय में, ठीक है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, अब उनकी बातें सुनकर मैं दो अलग अलग वर्ड्स देखती हूँ, है ना, संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक जिसकी जो फैमिली है वो किसके अंदर, पॉवर्टी यानी गरीबी का जो वेब है, वेब बेटा जाला होता है, जाल, मकड़ी का जाला तो उसको वेब कहते हैं, ठीक है। पॉवर्टी का जाल है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ केस्ट इन विच दे आर बोर्न, और उनके ऊपर बर्डन है, किसका बर्डन है, कि तुम चूड़ी बेचने वालों की जाति से हो। होता है ना, कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, लुहार का बेटा लुहार ही बनेगा, तो चूड़ी बनाने वाले का बेटा क्या बनेगा, चूड़ी वाला ही बनेगा। ये सिस्टम से वो क्या है, बंधे हुए हैं। द अदर, एक तो ये वर्ल्ड है, और दूसरा वर्ल्ड कौन सा है, द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ये बड़े बड़े लोग है ना, जो साहूकार है, बिचौली हैं, मिडिल मैन हैं, मुनीम वगैरह हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ को यानी कि वकील हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई जज है, कोई पॉलिटिशियन है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक इनकी दुनिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। उन्होंने इतना माल, बैगेज मतलब माल होता है, इतना जो आपका माल है वो लद दिया है इन गरीब बच्चों के ऊपर कि वो उसको उठा के रख ही नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक वो अवेयर हो, जब तक उसे पता चले कि उसके क्या राइट्स हैं, उसका क्या हक है, कानून उसे क्या हक देता है, वो उसकी समझ विकसित नहीं होती ना इतनी, उससे पहले ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे उसके फादर ने की थी कि मैं तो चूड़ी बनाने वाले का बच्चा हूँ और मैं क्या बनाऊंगा, चूड़ी ही बनाऊंगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर कुछ और करने की सोचने का मतलब है तुमने इतनी गुस्ताखी कैसे की। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और वो ये जो है इतना गुस्ताखी नहीं कर सकता। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने मुकेश का ये सपना देखा कि आई वांट टू ड्राइव, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये बच्चा कैसा है, बहुत डेयरिंग है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, चूड़ी बेचने वाला नहीं बनूंगा। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। कहता है कि मैं किसी गैराज में जा करके मोटर मैकेनिक बनना सीखूंगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे घर से तो गैराज बहुत दूर है। तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो हैव ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है। ही इज सडनली साइलेंट। वो अचानक से क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो जमीन की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मेरा सपना प्लेन उड़ाने का नहीं है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि अपने गरीबी पे शर्म आ रही थी कि कैसी बातें कर रही है मेरे से, मैं तो गाड़ी चला लूँ वही बहुत बड़ी बात है, प्लेन चलाना मेरी औकात से बाहर है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब उसका ये जो ड्रीम था ना गाड़ी चलाने का, वो कहाँ से आया था, क्योंकि उसने गाड़ियों को स्पीड से जाते हुए उसके जो टाउन है वहाँ से जाते हुए देखा था। जबकि एरोप्लेन का जब ऑथर ने पूछा तो उन्होंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से जो एरोप्लेन्स हैं वो बहुत कम उड़ते थे, यानी कि वो उससे कनेक्ट नहीं फील करता था। तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया है लोस्ट स्प्रिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।